नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। हमारा आज का विषय है गुलामी। किसी की सभी बुराइयों को स्वीकार करते हुए उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना गुलामी कहलाती है। अच्छाइयाँ हमारे जीवन में हमें श्रेष्ठ बनाती हैं, हमें सम्मान प्रदान करती हैं, और बुराइयाँ हमारे जीवन को बर्बाद करती हैं, हमारा अपमान करती हैं, हमारा सम्मान समाप्त कर देती हैं। और इतना समझने के पश्चात भी यदि कोई इंसान बुराइयों को स्वीकार करता है तो यह उसका गुलामी करना होता है। और गुलामी इंसान दो प्रकार से स्वीकार करता है, एक मजबूरी के कारण और दूसरा अपनी इच्छा से। और यह विषय जब अद्भुत बन जाता है कि जब इंसान अपनी इच्छा से किसी की गुलामी स्वीकार करता है। और यह सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि संसार के सभी इंसान जो साधारण इंसान हैं, कुछ श्रेष्ठ इंसानों को छोड़कर सभी गुलामी करते हैं। और किसी न किसी प्रकार की गुलामी, इस विषय की समीक्षा करने, इसको समझने, इसको सुनने से पता चलेगा, अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की गुलामी इंसान अपनी इच्छा से करता है और अपने जीवन को हानि पहुंचाता है। दोस्तों, गुलामी तीन प्रकार की करता है इंसान। इसकी मानसिक गुलामी है, एक आत्तों की, एक अभिलाषाओं की और एक अज्ञानता की। इंसान जो आत्तों की गुलामी करता है, अहंकार के विषय में सभी जानते हैं कि वह बहुत एक प्रकार से मानसिक विकार है। कोई इंसान जब हमारे प्रति अहंकार करता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं, उसके लिए हम एक प्रकार से उसे बुरा इंसान समझते हैं। परंतु जब हम स्वयं अहंकार करते हैं तो हमें अनुमान नहीं लगता हम किस प्रकार की बुराई को स्वीकार किए हैं। इसी प्रकार जहाँ अहंकार होता है वहाँ क्रोध अवश्य होता है। लोभ कोई हमसे रखता है तो हमें बुरा लगता है, परंतु हम जब किसी के प्रति लोभ की कामना रखते हैं तो हमें कोई बुरा नहीं लगता। इसी प्रकार से ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, शक, शत्रुता, ये अनेक प्रकार के ऐसे विषय हैं कि जो इंसान इन बुराइयों को अपने आप में समेटे रहता है। ईर्ष्या करने वाला किसी से ईर्ष्या करते समय ये अनुमान भी नहीं लगाता कि वह उसका कारण क्या है। दरिद्र आदमी अमीर आदमी को गालियां देता है और खुद अमीर बनने के सोपान देखता है। वह ये विचार तक नहीं करता कि जब वह खुद अमीर बन जाएगा तो जो अन्य दरिद्र आदमी हैं बिना कसूर के उसे गालियां देंगे तो किस प्रकार उसे कष्ट होगा। इसी प्रकार से इंसान जब किसी इंसान को पसंद करता है, अपनी पसंद के इंसान के गुणगान करता है, और जो किसी को नापसंद करता है तो उसकी बुराइयां करता है। अपनी पसंद के इंसान की उसे कभी बुराई नजर नहीं आती, और जो नापसंद है उसकी कभी अच्छाइयां उसे दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से किसी जैसे नेता, किसी धर्मशास्त्री, किसी व्यक्ति के ऊपर बहस करते हुए जिनका उसके जीवन में किसी प्रकार का दखल नहीं है, अपने संबंध खराब कर लेता है। तो इंसान बहस करना, आलोचना करना, कटाक्ष करना, तानाकशी करना, परिहास करना, मजाक करना, इस प्रकार के जो वह अपने जो उसकी आदतें हैं उसके कारण वह अपने संबंध खराब कर लेता है। जैसे बात बात पर गाली देना, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना, किसी को अपमानित करना या प्रताड़ित करना, यह इंसान की ऐसी आदतें हैं कि जो उसके जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसी प्रकार जैसे इंसान की जो अभिलाषाएं हैं, सर्वप्रथम इंसान अपनी जीभ का गुलाम है। वह स्वाद की अभिलाषा में किसी भी हानिकारक पदार्थ को अपने जीवन में प्रवेश करा देता है और अनेक प्रकार की बीमारियां उसके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। उसे पौष्टिक नहीं, स्वादिष्ट भोजन की अभिलाषा होती है। जब इंसान अपने जीवन में धन की अभिलाषा करता है तो वह यह विचार भी नहीं करता कि इसका भोग करने के लिए धन होता है, ना कि इसको बहुत अधिक जमा करने के लिए। और इतना अधिक जमा करता है कि जब उसका जीवन व्यतीत हो जाता है तब उसे पता चलता है कि इसका जमा करने का जो लाभ है वह अन्य इंसान उठा रहे हैं। इसी प्रकार इंसान की किसी जैसे अनेक प्रकार के जो ऐसे पदार्थ हैं जो हानिकारक है, जैसे नशे का, नशे में आदमी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का उपयोग करता है जो उसका ना पेट भरते हैं और ना ही उसके स्वास्थ्य के लिए कोई लाभदायक है। और जितने नशीले पदार्थ हैं, शराब,
चरस, अफीम, गांजा, भंग, कोकीन, हेरोइन, हशीश, मार्फिन, LSD, ब्राउन शुगर, अनेक प्रकार के नशे इंसान इस्तेमाल करता है। लाखों करोड़ का कारोबार प्रतिवर्ष होता है और इंसान की बहुत बड़ी जमा पूंजी उसमें चली जाती है। इंसान एक रिक्शे वाले से और एक सब्जी वाले से एक चंद रुपयों के लिए बहस कर सकता है, परंतु एक शराब के ठेके पर उसके भाव के लिए कभी किसी से बहस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह शराब का गुलाम है और गुलाम को कोई ऐसा अधिकार नहीं होता कि वह अपने आका के लिए किसी प्रकार का बहस करे, उससे बकवास करे। तो यह एक प्रकार की गुलामी प्रदर्शित करता है इंसान। इंसान अय्याशी की अभिलाषा में, एक ग्रस्त जीवन होते हुए भी, स्त्री हो या पुरुष, जब वह कहीं बाहर अय्याशी के साधन तलाश करते हैं, वह अपना जीवन बर्बाद करते हैं। और इसी अय्याशियों ने इंसान की एड्स जैसी बीमारियों को इंसान के जीवन में प्रवेश करा दिया है और इंसान ने समलैंगिकता और बलात्कार जैसे कृत्य करके और अपना जीवन जेलों में सड़ा देता है, परंतु अपनी अभिलाषाओं से किसी भी प्रकार से वह अपनी अभिलाषाओं पर अधिकार नहीं कर पाता, अनियंत्रित है, उनका गुलाम है। अपना बहुत सा धन उस अय्यासी में बर्बाद करना, अपना अपमान करवाना, अपने संबंधों को खराब करना। जब परिवार में किसी को पता चलता है कि इसके अनैतिक संबंध बाहर है, तो परिवार से उसकी प्रतिष्ठा और प्यार सभी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से इंसान के जीवन में जो अज्ञानता है, आज आधुनिकता के दौर में हजारों वर्ष पुरानी उन प्रथाओं को भी इंसान अपने जीवन में उनसे गले लगाया हुआ है कि जो उसके जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है। अनेक प्रकार की ऐसी प्रथाएं हैं कि जो हम त्योहारों के रूप में मनाते हैं, हमें ये भी नहीं पता हम किस लिए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्यों हम इसके लिए हानि बर्दाश्त करते हैं। विवाह में घोड़ी पर चढ़ना, इस युग में, आधुनिक युग में इतने वाहन होते हुए भी वह घोड़ी पर क्यों बैठता है जाकर दूल्हा, उसके विषय में कभी विचार तक नहीं किया जाता है। यह है कि इंसान की अज्ञानता। जब वो ढोल पीट रहा है, इतना शोर कर रहा है, उसका क्या लाभ है। जो इंसान साधारण रूप में विवाह कर लेते हैं, कोर्ट में अदालतों में विवाह कर लेते हैं या अपने रीति धर्म अनुसार विवाह कर लेते हैं, मात्र उसमें बिना कोई खर्च किए, तो क्या उनका जीवन नहीं है? उनका भी जीवन सुख से व्यतीत होता है, परंतु इस दिखावे में इंसान अज्ञानता के कारण दिखावे में अपने जीवन की सबसे ज़्यादा पूंजी बर्बाद करता है। इंसान की अज्ञानता का यह आलम है कि किसी भी साधु संत या फकीर का वेश देखकर उसके आगे झुक जाता है। वह उसे जितना भी लूटता है, उसका जितना भी शोषण करता है, उसका कभी विरोध नहीं करता। अपनी बुद्धि से वह कभी अनुमान नहीं लगाता कि यह इंसान जो है वास्तव में इसके पास कोई ज्ञान है या इसके आदर्श हैं, यह किस प्रकार का इंसान है। यह धूर्त तो नहीं है, परंतु नहीं, सिर्फ वेशभूषा से ही वेशभूषा को साधु या संत समझ लिया जाता है, फकीर समझ लिया जाता है। यह इंसान की अज्ञानता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे इंसान की अज्ञानता है, अभिलाषाएं हैं, आदतें हैं, उनकी गुलामी जब इंसान करता है तो उसके जीवन को अनेक प्रकार से वह बर्बाद करती है। यदि उनसे जब वह स्वतंत्र होता है, मुक्ति प्राप्त करता है, हम अपनी अहंकार, क्रोध, लोभ, हम अय्याशी, काम, यह ईर्ष्या, घृणा, आदमी द्वेष, शक, और जो हमारी जो बहस करने की, आलोचनाएं करने की या कटाक्ष करने की, तानाकशी करने की, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करने की, गालियाँ देने की, तो यह जो हम बुरी आदतें हैं, किसी का अपमान करने की, जब इन बुरी आदतों का त्याग करते हैं तो हमें सबसे अधिक सम्मान प्राप्त होता है, हमारे संबंधों में प्रगाढ़ता आती है और हमें समाज में एक बहुत ही श्रेष्ठ इंसान समझा जाता है। इस श्रेष्ठता को त्याग कर और अपनी गंदी आदतों के कारण, अपनी बुराइयों के कारण, हम बुराइयों को स्वीकार किए हुए उन गुलामी के कारण हम अपने जीवन को एक प्रकार से तुच्छ बना लेते हैं। इसी प्रकार जो हमारी अभिलाषाएं हैं, यदि हम भोजन में स्वाद का त्याग करके पौष्टिकता का उपयोग करते हैं तो हमें एक बहुत ही स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है, जिससे हमें तमाम बीमारियों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जब इंसान नशे का त्याग करता है, उसके धन का, उसके अपमान का, उसका जो अपमान होता है दूसरों की दृष्टि में वह समाप्त हो जाता है। जो उसका धन बर्बाद होता है वह बर्बाद होने से बच जाता है। उसका जो जीवन बर्बाद होता है वह जीवन बर्बाद होने से बच जाता है।
उसकी गुलामी, सिर्फ नशे की गुलामी को त्यागना है। जो इंसान धन की अपेक्षा में जुआ सट्टा खेलकर, लाटरियां खेलकर, बेईमानी से, रिश्वत खाकर जो धन प्राप्त कर लेता है, उस धन से उसे कुछ सुख अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, उसकी सूखी रोटी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए इंसान के हलवे से बेहतर होती है। जब उसका त्याग करने के पश्चात इंसान के मस्तिष्क से अपमान का और सजा का भय समाप्त हो जाता है, इंसान को एक बहुत अधिक असीम शांति प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब हम अज्ञानता की गुलामी है उसका त्याग कर देते हैं, तो इंसान को, जो हम अज्ञानता के कारण हम साधु संतों में, ज्योतिषियों में, तांत्रिकों के पीछे भाग रहे हैं, हम किस्मत के पीछे भाग रहे हैं, उस किस्मत के पीछे भागना त्याग करने से इंसान परिश्रम करता है। जब उसे लगता है कि कोई किस्मत उसका भला नहीं करेगी तो वह परिश्रम करता है, और परिश्रम से उसे शरीर से और धन से सभी प्रकार से उपलब्धि होती है। स्वस्थ शरीर होता है परिश्रम करने से, और धन की प्राप्ति भी होती है, सम्मान की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार से इंसान के जीवन में जब यह प्रथाओं के पीछे भागना बंद कर देता है, अपनी अज्ञानता को जब समाप्त करता है इंसान, तो उसे प्रत्येक प्रकार से लाभ होता है और वह एक प्रकार से बहुत सुख और शांति का एहसास करता है। इसीलिए इंसान के लिए आवश्यक है कि यह समझना कि वह कितने प्रकार से गुलामी कर रहा है, कितने बुराइयों को वह स्वीकार किए हुए है। जितनी बुराइयों का वह त्याग करता जाता है, उसके जीवन में उतना ही सुख और शांति प्रवेश कर जाती है। अपनी गुलामी के विषय में खुद समझना आवश्यक है कि हम कितने प्रकार के गुलाम हैं, आत्तों के, अभिलाषाओं के और अज्ञानता के। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से पढ़कर अनेक विषयों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा ये YouTube चैनल जीवन का सत्य से अनेक प्रकार की वीडियो को देखकर, जितने भी हमने बहुत अधिक विषयों पर बनाई है, वह आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक शीघ्र पहुंच सके। कोई प्रश्न आपके मन में है तो अवश्य करें, उसका उत्तर देने का प्रयास हम अवश्य करते हैं। तथा आप कमेंट्स करें, सुझाव दें, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।